आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। यूं तो बस्तर अपने आप में कई अनगिनत कहानियों को अपने में समेटे हुए है। ऐसे में एक अद्भुत व्यक्ति ने इतिहास के पन्नों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जिसने भूमकाल आंदोलन को दिशा देने का भी काम किया। ऐसे में ही एक सच्ची घटना और हल्बा समाज के गौरवशाली इतिहास से हम आपको रूबरू कराएंगे, जो इतिहास के पन्नों में दबी गुमनामी की ओर जा रही, जिसे शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और समाज के लोगों के अथक प्रयास से अब देश दुनिया के लोग भी जानने लगेंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चिंटू देहारी हलबा की, जिनके बारे में इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का कहना है कि अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों से विद्रोह में चिंटू देहारी की अहम भूमिका थी। उन्होंने न केवल अपने समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि समस्त आदिवासी समाज को एकजुट भी किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय से आने वाले चिंटू हलबा एक साधारण युवा थे, लेकिन उनकी साधारणता में अद्भुत साहस और दृढ़ संकल्प छिपा था। चिंटू हलबा देहारी भूमकाल के ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो अंग्रेज सरकार द्वारा किए गए अत्याचारों और शारीरिक यातनाओं का भी शिकार हुए। बता दें कि चिंटू देहारी का जन्म 3 अक्टूबर 1880 में कोलर परगना में हुआ। उनके पिता का नाम रघुनाथ हलबा था और वे कोलर परगना के जमींदार हुआ करते थे। लोक साहित्यकार एवं सामाजिक शोधकर्ता भागेश्वर पात्र बताते हैं, थाना रावगढ़ से प्राप्त VCNB यानी ग्राम अपराध पुस्तिका 1932 से 1933 और ग्रामीणों के बयान से इस बात पर मोहर लगती है कि चिंटू हलबा ने कोलर तड़ोकी क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। भारत की तरह बस्तर के मूल निवासियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका था। यह विद्रोह 1910 के जनवरी, फरवरी, मार्च लगभग 3 महीनों तक चला था, जिसका अंग्रेजों ने दमन किया। जिसके बाद चिंटू हलबा को गिरफ्तार करके लाल बाग में बहुत मारा पीटा भी गया और अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ सजा दी गई। चिंटू देहारी के द्वारा लिखित ताड़पत्र एक पांडुलिपि ग्रंथ है, जो उनके वंशज दलपत देहारी के पास आज भी सुरक्षित है। वहीं उनके वंशज ने इंडिया टाउन न्यूज को जानकारी दी कि 2007 में इंडिया टुडे की मैगजीन ने प्राचीन ज्ञान की नई रोशनी नाम से इसे प्रकाशित भी किया था और बताया कि दादा चिंटू देहारी द्वारा लिखित सारे ताड़पत्र ग्रंथ आज भी उनके पास सुरक्षित है, जिनमें नामरत्न गीता, देवी भागवत, कांगबोली, लक्ष्मी पुराण, कृपा सिंधु, पांजी संगनेठी, भागवत पुराण शामिल है। मैं कोलर में रहता हूँ और मेरा दादा चिंटू हलबा भी कई पूर्वजों से कोलर में रहते, उनका नाम आज जग गया है। जगते जगते पूरा छत्तीसगढ़ बस्तर में उनका आज सेनानी में नाम दर्जा होने का पूरा समाज यहाँ रखे हैं। और मेरा दादा चिंटू हलबा ग्राम कोलर में देहारी पारा में रहते हैं, उनका जन्मभूमि वही है। ये मेरा कृति का रूप है। आज चिंटू हलबा की मूर्ति का लोकार्पण हुआ ग्राम कोलर में। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि चिंटू हलबा की जो बेटी हैं वो मेरी दादी माँ थी। और भूमकाल आंदोलन के बारे में लोग बहुत कम जानते होंगे। अभी की जो युवा पीढ़ी है ये सब के बारे में जानने को उत्सुक भी नहीं है। और जिस हिसाब से भूमकाल आंदोलन के बारे में मैं कहूँ तो जितने भी बस्तर माटी
ये आज़ादी के लिए जितने भी यहाँ संघर्ष हुए, विद्रोह हुए, आंदोलन हुए, उसमें भूमकाल आंदोलन सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक प्रभावकारी आंदोलनों में से एक था। और इसी आंदोलन की खासियत ये थी कि ये सीमावर्ती क्षेत्र, बस्तर के सीमावर्ती क्षेत्र, महाराष्ट्र राज्य के चांदा, वो जो वर्तमान में चंद्रपुर जिला है, और गढ़चिरौली जिला, यहाँ तक इसका प्रभाव क्षेत्र था। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, आज मैं कोलर गांव में खड़ा हूँ, यहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर ताड़ोकी गांव से फरवरी 1910 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इतिहासकार, शोधकर्ताओं और सामाजिक वरिष्ठ जनों के बताए अनुसार जल, जंगल, जमीन के हक की लड़ाई ने आदिवासी वीरों के स्वाभिमान को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1910 के कालखंड में समूचा बस्तर अंचल ब्रिटिश दास्ता से मुक्ति की आस में छटपटा रहा था। बस्तर रियासत के पूर्व दीवान लाल कालेंद्र सिंह और राजमाता सुवर्ण कुमारी देवी की उपेक्षा और आदिवासियों के शोषण और अत्याचार ने भूमकाल जैसे क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया। भूमकाल आंदोलन की प्रारंभिक रणनीति कहे या गुप्त बैठकें, यह सब ग्राम ताड़ो की तहसील अंतागढ़, जिला कांकेर में स्थित दंतेश्वरी माता गुड़ी में हुआ करती थी। चिंटू हलवा जी, जैसा कि पूरे इलाके में लोग जान रहे हैं, शासकीय रिकॉर्ड अभिलेख को भी मिला, एक ज्ञान के क्षेत्र में भी थे। इन्होंने ताड़पत्र पर ग्रंथ लिखा, और उस जमाने में ताड़पत्र पर ग्रंथ लिखना बहुत कठिन काम था और बड़ी मेहनत का काम था। तो उसमें इन्होंने लिखा और एक समाज का नेतृत्व किया। और जब आंदोलन की बात आई 1910 में हुआ, तो जो लाल कालेंद्र सिंह भूतपूर्व दीवान थे, जो यही निर्वासित कर दिया गया था आदिवासियों का मामला उठाने के लिए या उनके जो समस्याओं पर विचार करते थे, इसी रानी डोंगरी पहाड़ी से। और रानी डोंगरी पहाड़ी के भी आप लोग जाके देखेंगे, सुरंग के भीतर से जाता था ऊपर, तो अंग्रेजों को पता नहीं चलता था कि लोग कैसे आंदोलनकारी कहाँ चले गए। और इस पहाड़ी पर रात भर आम की टहनी में लाल मिर्च लोग बांधते थे, जिसमें चिंटू हलवा जी रहते थे, आपके लाल कालेंद्र सिंह थे, एक और बघेल जी हैं, और दीना मरार और लोग जो थे सब शामिल रहते थे इलाके के लोग। क्योंकि हर गांव का आंदोलन था। और फिर सवेरे होते पूरे बस्तर में चला जाता था, लोग क्रांति के लिए तैयार रहे। और उस दौर में हमारे चिंटू हलवा जी, हलवा समाज वैसे भी क्षत्रिय समाज माना जाता है, और रियासत काल में भी इनको बड़े बड़े पद पर, सेना के पद पर, पुलिस में बहाल किया जाता था। और सबसे इस समाज की विशेषता है कि वे लोग बड़े विश्वसनीय थे। उनको जो बात बताई जाए उसको बड़े कायदे से करते थे और बड़े विश्वसनीयता के साथ करते थे। तो इस तरह के हमारा ये आंदोलन हुआ 1910 का, और चिंटू हलवा जी का। राज परिवार के सदस्य लाल कालेंद्र सिंह, राजमाता सुवर्ण कुमारी देवी, वीर गुंडाधुर के साथ कोलर परगना के जमींदार चिंटू हलवा भी इन महान भूमकाल के सूत्रधारों में शामिल थे। शासकीय दस्तावेजों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि कोलर ताड़ोकी क्षेत्र में चिंटू हलवा ने विद्रोह का नेतृत्व किया। हम आपको बता दें कि अंतागढ़ से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत कोलर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चिंटू देहारी हलवा का मूर्ति अनावरण किया गया है, जिसमें क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक विक्रम देव उसेंडी सहित मंतू राम पवार सहित तमाम सामाजिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। यहाँ पर आदमकद हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे चिंटू हलवा जी का आज मूर्ति का अनावरण का दिन था। आज निश्चित रूप से ऐतिहासिक दिन, जहाँ पर हम सबकी उपस्थिति, सबके समाज के प्रमुख लोगों की उपस्थिति में आज इसका अनावरण हुआ। अनावरण के इस कार्यक्रम में हम सब उपस्थित होकर के निश्चित रूप से महत्वपूर्ण लगा। लेकिन आज सबकी उपस्थिति में जो कार्यक्रम, जहाँ पर जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ उस समय युद्ध करके यहाँ पर उन्होंने एक ऐसे महान व्यक्ति के रूप में आदिवासी समाज के में उन्होंने जिस प्रकार से किया, लेकिन इतिहास के पन्नों में देर से ही सही, लेकिन आज उसका सब विधिवत रूप से यहाँ पर अनावरण हुआ है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। इस कार्यक्रम में हम सबकी उपस्थिति पूर्व विधायक जी, समाज के 18
होकर के समाज के अध्यक्ष जी और यहाँ पंचायत के सभी सरपंच जनप्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आज अनावरण का कार्यक्रम हुआ है। आज़ादी की लड़ाई में सुदूर बहुत अंदरूनी क्षेत्र कोलर गांव में एक चिंतू हलबा देहारी जो आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाया, उसको शोधकर्ताओं ने पूरा उसका इतिहास निकाला। जेल में अंग्रेज़ों के समय में कितने बार सज़ा काटे थे और उसका आज शुभ अवसर पर चिंतू हलबा का मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसमें हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय विक्रम देव उसेंडी और समाज के हमारे चारों महासभा के पदाधिकारी और उनके परिवार के नाती पोती सब यहाँ पर उपस्थित रहे हैं और हमारे समाज के साथ साथ पूरे समाज के लिए आज गौरव का समय है और इस इतिहास को पूरे छत्तीसगढ़ जरूर आने की नमन करेगा। भूमकाल आंदोलन 1910 के दशक में शुरू हुआ था, जब ब्रिटिश शासन ने आदिवासियों की भूमि पर अवैध कब्जा करना शुरू किया। चिंटू हलबा ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज भी उठाई तथा अपने साथी युवाओं को संगठित किया और एक ऐसा मोर्चा तैयार किया जिसने साम्राज्यवादी ताकतों को चुनौती दे डाली। फरवरी 1910 तक आंदोलन का विस्तार व्यापक स्तर पर हो चुका था। बस्तर के प्रायः सभी समुदाय ने इस आंदोलन में भाग लिया था। दक्षिण बस्तर के कुछ जमींदारों को छोड़कर समूचा बस्तर क्रांति की आग में झुलस रहा था, जिसमें मार्च 1910 तक विद्रोह को कठोरता पूर्वक कुचला गया। नारायणपुर जिला अंतर्गत अबूझमाड़, छोटे डोंगर और महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र आंदोलन के प्रभाव में थे। इतिहासकारों के अनुसार नारायणपुर से धर्मापातर, बहीदार, रामधार, कुपाल सहित और भी क्रांतिकारी ने ताड़ोकी में हुए गुप्त बैठकों में अपनी भागीदारी दी थी। हमने चिंटू देहारी की आज मूर्ति का अनावरण में पहुँचे और सभी समाज के लोग, सभी पदाधिकारी लोग, विधायक और पूर्व विधायक भी और हर समाज से आए हुए पंच, सरपंच, गायता, पुजारी, ये सभी लोग भाग लिए और इनका अनावरण कार्यक्रम बहुत ही सुंदर ढंग से हुआ और एक इतिहास चर्चा भी हुआ इसमें। ब्रिटिश हुकूमत को वर्तमान नारायणपुर जिला के अबूझमाड़ क्षेत्र और छोटे डोंगर में भूमकाल क्रांतिकारियों को दबाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। अबूझमाड़ का कुतुलग्राम और छोटे डोंगर विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। छोटे डोंगर में भूमकाल का नेतृत्व आयतू महारा ने किया था, जिसमें भूतकाल आंदोलन लंबे समय तक आदिवासियों को संघर्ष के लिए प्रेरणा और ऊर्जा देने में विफल रहा। लेकिन आदिवासी जननायकों ने अदम्य साहस, कुशल नेतृत्व और वीरता ने राष्ट्रीय स्तर पर जनमानस को प्रभावित किया और स्वतंत्रता आंदोलन की भावी पृष्ठभूमि तैयार करने में प्रेरक का कार्य किया। आज मैं अपने आप को अहोभाग्य मान रहा हूँ, क्योंकि ये जितना भी कार्यक्रम हुआ, श्री चिंटू देहारी हलबा का मूर्ति का अनावरण, इसके लिए मैं क्षेत्र के सभी लोगों का और विशेष करके शर्मा साहब का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ आप सबको इस चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ, बस्तर ज़िले में जितने भी आंदोलनकारी, क्रांतिकारी रहे, उन सब का पूर्व कमिश्नर श्री श्याम धावड़े एवं डिप्टी कमिश्नर माननीय माधुरी सोम,
इन दोनों के अध्ययन और अथक प्रयास से जितने भी हमारे आदिवासी वर्ग के मुक्ति संग्राम करता रहे, इन सब का इतिहास में और इन सब का हर जगह प्रतिमा अनावरण हो, ऐसा इनका भरपूर सहयोग रहा। मैं पूरे हलवा समाज की ओर से इन दोनों महानुभावों को, माननीय धावड़े साहब को एवं माधुरी सोम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। चिंटू हलवा की कहानी व्यापक रूप से जानी नहीं गई, लेकिन उनके योगदान को अब पुनः पहचानने का समय आ गया है। वे न केवल एक नेता थे बल्कि एक प्रतीक थे उस संघर्ष के जिसने आदिवासियों को उनकी पहचान और अधिकारों की लड़ाई में जागरूक किया। चिंटू हलवा की अनकही कहानी हमें यह बताती है कि किसी भी बदलाव की शुरुआत एक व्यक्ति से हो सकती है। हमें उनके विरासत को याद रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए ताकि उनका संघर्ष हमेशा जीवित रहे। ये खास खबर हमें भेजी है कांकेर से विजेंद्र पांडे ने। ऐसी ही खास खबरें देखने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।